5 unsolved Indian mysteries. I've done world's richest temples, most mysterious temples, and now we got this. This was linked so many times and now I'm finally getting to it. To my surprise, the guy who is hosting it, who's talking here, I've seen him before. I've watched some of his videos and I've seen one of his like podcast type of thing where he kind of sits and talks, and he is super insightful. He seems like a really cool dude, and to me that was intriguing right there off the bat. So I was like, yo, a super insightful guy that seems so dope, down to earth, now talking about 5 unsolved Indian mysteries. Hey, I'm excited. So without further ado, let's just please check this out. And I know he's speaking in a different language because people, when they linked this, they told me, hey, he's speaking in a different language, bro. Make sure to turn on captions. You'll see the captions are on. So without further ado, let's just please check this out. Bermuda Triangle, metal monoliths, Malaysian Airlines, इन सारी चीज़ों का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर इन मिस्ट्रीज़ के बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। किसी को ये नहीं पता कि ये चीज़ें क्यों हुई। उसी तरह इंडिया में भी बहुत सारे मिस्ट्रीज़ है जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता। Yeah, I don't know much about them either. तक कुछ 25 लाख 26 लाख साइंस रिसर्च पेपर्स रिलीज़ हुए थे, पर साइंस के पास भी बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं होता। ये है टॉप 5 अनसॉल्व्ड इंडियन मिस्ट्रीज। Yeah. Okay, man, look, finna flow. Don't give a damn, but you know what? I just really gotta go. असम के एक छोटे शहर जतिंगा के बारे में। सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में और हर साल जतिंगा में आकर पंछियों का झुंड यहाँ उड़ने लगता है और उड़ते ही जाता है। यहाँ तो बिल्डिंग से टकराकर, घरों से टकराकर ये पंछी मर जाते हैं। जतिंगा के लोग मानते हैं कि इन पंछियों के शरीर में बुरी आत्माएं फंस गई हैं। इसी की वजह से उन पंछियों का दिमागी संतुलन चला जाता है, पागल हो जाते हैं और मास सुसाइड कमिट करते हैं। Oh my gosh. जो पंछी मास सुसाइड नहीं कमिट करते उन्हें जतिंगा के लोग आसमान से नीचे पुल करके मार देते हैं। किसी को ये नहीं पता कि ये क्यों होता है, पर ये हर साल होते जा रहा है। Every year, bro. मिस्ट्री। अगली मिस्ट्री है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनकी डेथ के बारे में। भारतीय मीडिया में कहा गया था कि उनकी मौत हुई थी एक प्लेन क्रैश में। एक प्लेन जो ओवरलोडेड था, जो ताइवान में क्रैश हुआ था। नेताजी के बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स भी थे और दुश्मन भी थे। उनके जितने भी सपोर्टर्स थे आईएनए में, इंडियन नेशनल आर्मी में, वो ये मानते थे कि सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई भी नहीं है। वो मानते थे कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है। नेताजी के दुश्मनों ने ये कॉन्स्पिरेसी फैला दी है दुनिया भर में कि सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई है, जब असल में शायद उनकी मौत नहीं हुई थी। और तो और इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए थे जहां लोगों ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस वहां दिखे थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू का क्रेमेशन, जैसे कि Stuff like this always scares me. के एक छोटे शहर की ये कहानी, फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जहां कहा जाता है कि गुमनाबी बाबा नाम के एक इंसान वहाँ लोगों की मदद करते थे, पर उनका चेहरा बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस की तरह था। नेताजी की कहानी को लेकर ऐसे बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज और लेजेंड्स लोग आज भी मानते हैं कि उनकी मौत ताइवान में नहीं हुई थी, उनकी मौत उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। पर अगर उनकी मौत नहीं हुई थी तो नेताजी ने पब्लिक में ये बात क्यों नहीं कही? लोग उनकी मौत और उनकी ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं जानते थे? ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अगली कहानी है अग्रसेन। And they never found his body or anything? लोग कहते हैं कि दिल्ली में बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं, पर अग्रसेन की बावली की एनर्जी की वाइब एकदम अलग मानी जाती है। अग्रसेन एक लेजेंडरी किंग थे। लोग कहते थे कि महाभारत के ज़माने में इन्होंने इस स्ट्रक्चर को, अग्रसेन की बावली को बनाया था। इस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी जगह है जहाँ आपको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। Oh no. ऐसी जगह है जहाँ आपको दूसरे इंसानों की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। कहा जाता Go है there and कि you get अग्रसेन की schizophrenia, बावली bro. में Hell कुआं no. भी है जिसका पानी काला हुआ करता था। उस काले पानी से लोग अट्रैक्ट हो जाते थे और कुएं में कूद देते थे। ये एक सुसाइड स्पॉट भी था। What? अग्रसेन की बावली को बहुत सारे फिल्म्स में ही दिखाया गया है, पर रात में वहाँ पे ना तो शूटिंग अलाउड है, ना तो घूमना फिरना अलाउड है। इस स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज अटैच्ड है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, किसी को पता नहीं। Oh nah. क्या अग्रसेन की बावली पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इफेक्ट है, या इसके पीछे का राज कुछ और ही है? I ain't trying to find out, bro. बैजनाथ मंदिर के बारे में। ये एक शिव भगवान का मंदिर है जो 9th सेंचुरी में बनाया गया था। इसके लॉन में एक 90 किलो का पत्थर है। जो लोग कहते हैं
कि आप अकेले कभी भी नहीं उठा सकते। पर अगर आप आज भी इस उत्तराखंड के बैजनाथ मंदिर को गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स मिलेंगे जिन्होंने इस पत्थर को उठाया है। 9 लोग और हर एक की 9 उंगलियां। 8 लोग भी साथ में मिलकर इस पत्थर को उठा नहीं सकते। ये क्यों होता है, कैसे होता है, साइंस के पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। आज की आखिरी कहानी कुलधारा गाँव के What? राजस्थान में एक छोटा सा गाँव जहाँ 9 people can't live that one. रात में हर कोई उस गांव से डिसअपियर हो गया, चला गया। किसी ने उनको देखा नहीं, किसी ने उनकी लाशें ढूंढी नहीं, किसी को नहीं पता है कि उस गांव में क्या हुआ। कुलधारा गांव में बहुत सारे पलीवल ब्राह्मण थे। उन्हीं में से एक पलीवल ब्राह्मण था वहाँ का सरपंच। कुलधारा गांव के दीवान जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उन्हें शादी करनी थी सरपंच की बेटी से। सरपंच ये बात माने नहीं। दीवान को बहुत बुरा लगा और फिर दीवान ने ये फैसला किया कि उस गांव पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा और पलीवल ब्राह्मणों को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो कहा जाता है कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो उस गांव को छोड़ कर जाएंगे, पर जाते जाते कुलधारा गांव को श्राप भी दे दिया। पलीवल ब्राह्मणों ने ये कहा कि जो भी इंसान उस गांव में उस दिन के बाद रहेगा वो एक बुरी मौत मरेगा। ना। और एक रात उस गांव के जितने भी लोग थे Just don't play with this stuff, bro. चले गए। पर कहा जाता है कि किसी ने भी उस गांव के एक भी सदस्य को उस दिन के बाद नहीं देखा था। यह कुलधारा गांव की मिस्ट्री और ये थी भारत की 5 unsolved mysterious stories. You know, stuff like this always is gonna have that effect of creeping me out. And I think the craziest thing about it is usually when you look at it on the surface, like not everyone's just gonna think it's just scary. But for me, when I see these things, I kind of try and put myself in that situation or scenario. And when you do that, it starts to get a little bit scarier. Because like, even if you quote unquote don't believe in that or don't believe in this, it's not about that. It's just about the mystery, the confusion. Do you want to be the guinea pig to go test it? If it's real, no, I don't want it, bro. So we leave it at that. It's kind of like one of those things like Bermuda Triangle. You want to go to Bermuda Triangle, bro? Go ahead. I don't want to find out. I don't. Like, you know what I'm saying? So people would be like, yo, so do you believe the Bermuda Triangle is real? Bro, I don't know. That's not up to me to know. So all I can say is I don't want to test it though. You know what I'm saying? So that's the scariest part about these mysteries, that you really just don't want to test it out for yourself. You just like, yeah, that's creepy, man. You know, I hope that the people who were there, maybe they didn't get a bad fate. Maybe they're okay or we're okay, or, you know, whatever it is, I just hope it isn't terrible. And I don't want to find out the terrible stuff that could happen, or I don't want to find out by going there and seeing for myself. No, that's just how I feel about it. Maybe y'all feel the same. Like, yeah, of course you ain't gonna go to the temple at night. That one that if you go at night, you're not allowed to go at night. The black water would make people like suicide. Like, bro, what? No, I don't want to find out, bro. Nope, that's a nah for me. But here's one thing to be true. I love you guys. Hey, look sweet now. I love you guys, and I want to thank you guys so much for watching. I really do appreciate it. Hey, if you liked it, leave a like. If you loved it, subscribe. If you want more, let me know down in the comments below. And yeah, till next time, guys. Peace.